दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। साथियों, आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है, और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या?
हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना जो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बद इरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साल में दिल्ली विधानसभा सिर्फ 70-75 दिन चली है। ये दिल्ली विधानसभा के इतिहास का सबसे कम कामकाज रहा। इस दौरान दिल्ली में समस्याएं बढ़ी, लेकिन कानून सिर्फ 14 पास हुए। 5 साल में 14 कानून। इनमें से भी 5 कानून उनके जो विधायक हैं ना, उनकी सैलरी और पेंशन तो तय करने के लिए रहे। 5 यानी आपदा वालों को दिल्ली की आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की समस्याओं के समाधान ढूंढने के बजाय इन्होंने विधानसभा के पवित्र मंच को, लोकतंत्र के मंदिर को गाली गलौज के लिए इस्तेमाल किया। साथियों, भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जोश पूरे देश में है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देशभक्ति की झांकी देश ने देखी। भारतीय सेना की दहाड़ आसमान तक गूंज रही थी। आज भी शाम को बीटिंग रिट्रीट में हमारी सेनाओं का कौशल दिखाई देगा, लेकिन हमें नहीं भूलना है, इसी दिल्ली में आपदा पार्टी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए थे। इन लोगों ने विधानसभा सत्र बुलाकर हमारी बहादुर सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आपदा वालों ने हमारे सैनिकों की वीरता का अपमान किया था। आज दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मां भारती से विश्वासघात करने वाले ऐसे लोगों को सजा देने का मौका है 5 फरवरी। आपका एक वोट उनको सजा दे सकता है। आपदा वालों को इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। ये आपदा वाले इतने अहंकार में डूबे हैं कि खुद को दिल्ली के मालिक समझ बैठे हैं।
इनका ये अहंकार दिल्ली की जनता इस चुनाव में तोड़ने वाली है। ये लोग खुद को दिल्ली की माताओं बहनों का सुरक्षा कवच कहते हैं। बेशर्मी तो देखो, खुद को दिल्ली की माताओं बहनों का सुरक्षा कवच कहने की हिम्मत। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, नेता कितना ही बड़ा क्यों न हो, नेता किसी का सुरक्षा कवच नहीं होता है। नेता तो सिर्फ और सिर्फ सेवक होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि देश भर की माताएं बहनें मोदी का सुरक्षा कवच है। माताएं बहनें बेटियां मोदी का सुरक्षा कवच इसलिए बनी है क्योंकि मोदी मन से, समर्पण भाव से उनकी सेवा कर रहा है। जिनको पहली बार टॉयलेट मिला, गैस कनेक्शन मिला, पीने का पानी नल से मिला, कोविड के कठिन कालखंड से आज तक मुफ्त अनाज मिला, वो सारी बहनें मोदी का सुरक्षा कवच है। बहनें कह रही है कि भाजपा सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया तो सस्ता गैस सिलेंडर भी वही देगी। सामान्य मानवी कहता है भाजपा सरकार ने बैंक खाता खोला तो पैसा भी उसमें वही भेजेगी।